दोस्तों नमस्ते। राजीव गांधी एक हादसे में मारे गए, बम विस्फोट में। और जब राजीव गांधी बम विस्फोट में मारे गए तो कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था, नेता कौन बनेगा? कांग्रेस का नेता कौन बनेगा? इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद ऐसा प्रश्न तो कांग्रेस के सामने नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद राजीव गांधी को नेता चुना गया था। इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या, इन दोनों घटनाओं से सोनिया गांधी दहल चुकी थी, डर चुकी थी। तो सोनिया गांधी तुरंत राजनीति में आना नहीं चाहती थी। इसलिए कांग्रेस के सामने एक ही सवाल था कि नेता किसे चुना जाए। तो पीवी नरसिम्हा राव को नेता चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव ने पार्टी को बड़ी खूबी से चलाया। तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और अपने अर्थसंकल्प को पेश करते हुए उन्होंने एक शेर कहा था। शेर ये था, अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, मंजिल पास आती गई, कारवां बनता गया। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस पार्टी को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, गांधी की कमी को खलने नहीं दिया। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उस वक्त इंदिरा गांधी कितनी बौखलाई हुई थी यह हमने देखा है। यहां तक कि 3 मूर्ति भवन में लाल बहादुर शास्त्री को रहने भी नहीं दिया था। जब कोई गांधी छोड़कर कांग्रेस से प्रधानमंत्री होता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है यह हमने देखा था। पीवी नरसिम्हा राव ये भले भांति जानते थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की जब इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो तुरंत सीताराम केसरी को आगे कर दिया गया और उनको हटाकर सोनिया गांधी आ गई। क्योंकि कांग्रेस नेताओं के मन में एक ऐसी बात बस चुकी है कि गांधी के सिवा इस पार्टी को कोई उभर नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं कर सकता। गांधी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है और गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है। यह कांग्रेसियों के नेताओं के मन में भरा गया है। तो नरसिम्हा राव को इस कदर से हटाया गया कि बस उनके पार्थिव तक भी जलाने का मौका दिल्ली में नहीं दिया गया, उनके पैतृक राज्य में भेजा गया। ये कांग्रेस वाले गांधी के सिवा सोच भी नहीं सकते। इसी कांग्रेस वालों के मन में गांधी ही अपने विजय का कारण है, यह बैठ जाए, इसकी कोशिश गांधी परिवार करता रहता है। यह सारा मामला मैंने इसलिए बताया कि अब राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के प्रमुख तारणहार बन चुके हैं, उनके ऊपर कांग्रेसियों का एक विश्वास है कि यह हमें जीत दिला पाएंगे। लेकिन बेचारे राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के बाद भी वो जीत नहीं दिला पाए, तो उन्होंने अध्यक्ष ही बदल दिया और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने के बाद पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा, 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी जीत नहीं पाए। 3 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां तक बात आ गई कि कई विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कड़ी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली वापस जीत नहीं पाए, पंजाब भी आम आदमी पार्टी से हार गए, महाराष्ट्र में जीत नहीं ला पा रहे हैं, गुजरात में कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए, राजस्थान हाथ से गंवा दिया, मध्य प्रदेश हाथ से गंवा दिया, उत्तर प्रदेश में तो बेचारों को बहिर्गोल भिंग लेकर ढूंढना पड़ेगा। आज बिहार में क्या होगा अब ये थोड़ी दिन में पता चल जाएगा। ऐसे राहुल गांधी के मन में यह डर बैठा है कि अगर कांग्रेसियों को यह पता चला कि ये हमें जीत नहीं दिला सकता, तो कांग्रेसी गांधी परिवार से विश्वास हटाकर किसी और को नेता न चुन ले। यही एक डर राहुल गांधी के मन में है। अब
पार्टी के हार का कारण राहुल गांधी नहीं है, यह दुनिया को बताना पड़ेगा। दुनिया को नहीं, उनकी दुनिया कांग्रेस पार्टी ही है। तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राहुल गांधी कारण हार नहीं है। ये तो बता देंगे कि कारण हार नहीं है, लेकिन हार क्यों रहे हैं ये तो कम से कम समझाना आवश्यक है। तो कांग्रेस पार्टी हार क्यों रही है, यह बताने के लिए राहुल गांधी ने नए नए पैतरे चुने हैं। 2 साल पहले राहुल गांधी ईवीएम पर लांछन लगाते थे। ईवीएम 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 में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। ईवीएम की गड़बड़ साबित नहीं कर पाए तो वोटर लिस्ट, वोट चोर वाला मामला उठा दिया और अपने अपने तरीके से वोट चोरी कैसे होती है ये बताने लगे। अब कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ है, कहीं आरोप लगाते हैं कि नाम हटाए गए, कहीं आरोप लगाते हैं नाम जोड़े गए, कहीं आरोप लगाते हैं डबल ट्रिपल मतदान किया। अब राहुल गांधी को दुनिया के सामने एक ही चीज लानी है कि पार्टी के हार का कारण मैं नहीं हूं। पार्टी के हार का कारण ईवीएम है, पार्टी के हार का कारण वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है। क्योंकि अगर राहुल गांधी जीत जिता नहीं दिला पा रहे हैं, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन हो गया तो राहुल गांधी को ही कहीं ना हटा दे। चल भाई तुझसे हो नहीं सकता, चल बाजू हट, हम कोई नया नेता चुनते हैं, नया तारणहार चुनते हैं, ये न कहने लगे। इसलिए राहुल गांधी ये नए नए पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे मन में बस एक सवाल है, अगर राहुल गांधी के आरोप सही है, बीजेपी ईवीएम को हैक करती थी, अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करती थी तो वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत थी? वोटर लिस्ट वही रख देते। ईवीएम को हैक करके ही चुनाव जीतते हैं बीजेपी वाले, तो ईवीएम को हैक करते हैं तो वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत नहीं थी। वोटर लिस्ट अगर उनके हाथ में है तो ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। दोनों क्यों करेंगे बीजेपी वाले? बाकी कुछ नहीं है, ईवीएम हैक नहीं हुआ है, राहुल के दिमाग को कुछ विदेशी ताकतों ने शायद हैक कर लिया है। शायद उनके अंदर की फाइल ही करप्ट हो चुकी है और उसी करप्ट फाइल के कारण ये बात कर रहे हैं, ऐसा दुनिया को लगता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। राहुल डर रहे हैं, डर नाम का वायरस उनके अंदर घुसा है। और ये कौन सा डर है? कहीं पार्टी वाले मुझे नेता मानने से इनकार न कर दे। और इसीलिए अपने आप को कारणहार नहीं, यह साबित करने के लिए राहुल गांधी ऐसी बातें करते रहते हैं। नमस्ते।